सीरियस मामला है, इसको तो ईसा फौरी नबी तौर साहब, पर कदा कलामी की बात है, तो आप ये कह रहे हैं कि एक नई सफारती जंग होने जा रही है शुरू किया? देखें, ये मामला तो बहुत सीरियस है ना। इसको बेसिकली आप इसको अभी तो अपेरेंटली हमारे सामने जो चीज़ें आ रही हैं और जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से, जो तफ्तीशी टीम की तरफ से, वज़ीर दाखिला की तरफ से, वज़ीर ख़ारिजा की तरफ से, इनकी तरफ से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उसमें तो वाज़े तौर पर ये मकसद नज़र आता है। और वो मकसद फिर ज़ाहिर है कि जो डिज़ाइन, अगर इट वॉज़ बाय डिज़ाइन, जो कि अब अपेरेंटली नज़र आने लग गया है कि ये एक ख़ास मकसद के लिए था, तो फिर उसमें ये तमाम अवामिल हैं जिनको आपको देखना होगा। क्योंकि हमें ये भी याद है कि पाकिस्तान की जेल में एक भारतीय कैदी की हलाकत के बाद जवाब फिर आया, भारत में जो है वो पाकिस्तानी कैदी को मार दिया गया। और वो पाकिस्तान में तो बेशक हादसा हुआ हो, लेकिन भारत में जो हुआ था वो बाय डिज़ाइन हुआ था, ये सबको मालूम है। तो इस पहलू को बहुत ज़्यादा देखना होगा। दूसरा एक बात, जो इंटरनेशनलाइज हो गया है मामला इस वक्त, जो दो सवालात हैं, इसका दफ्तर खारजा जो है उसको जवाब देना चाहिए। 2 से 3 सवालात हैं बल्कि। एक तो ये कि ये तमाम मामला इंटरनेशनल मीडिया के सामने जो आपके पास एविडेंस मौजूद है, उसको फौरी तौर पर रख के इस मामले को काउंटर करने की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि जो नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, ये सिर्फ एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मामला नहीं है। यहाँ पर आपके जितने इंटरनेशनल मिशंस हैं, उनके सफारतकार यहाँ पर मौजूद हैं, सफारती अमला जिनकी फैमिलीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, इस वक्त वो सब कंसर्न हैं बहुत ज़्यादा। और उनको ये बताने की ज़रूरत है कि एग्जैक्टली ये वाक़या क्या हुआ। जिस तरीके से जो एविडेंस है उसको रख दिया जाए, सामने लाया जाए। दूसरा मामला कि जो इस तरीके से नहीं हो सकता। आप देखें, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी एक चीज़ है, सफारती इस्तिस्ना। आपको याद होगा रेमंड डेविस के केस में ये सवाल बहुत ज़्यादा सामने आया था। इस वक्त 2 से 3 चीज़ों पे क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है कि क्या पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि इस केस की तफ्तीश की गर्ज से इस खातून को पाकिस्तान में रोका जा सके। देखिए, वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे तो होंगी, लेकिन ये सवाल बहुत ज़रूरी है कि क्या उनके पास डिप्लोमेटिक वीज़ा, असाइनमेंट वीज़ा भी है, क्योंकि उनके वालिद साहब के पास तो होगा असाइनमेंट वीज़ा। क्या उनके पास जो सफारती इस्तिस्ना है वो किस हद तक है? क्या वो ख़ुद को तफ्तीश से अलहदा कर सकती हैं कि उनको शामिल तफ्तीश ना किया जाए, उनका बयान कलम बंद ना किया जाए, उनका मोबाइल फ़ोन का डाटा? क्योंकि जो इतलात आ रही हैं वो ये कि जब इन्होंने पहले 3 मरतबा अपना बयान मोबाइल फ़ोन के हवाले से तब्दील किया, और जब मोबाइल फ़ोन हैंड ओवर किया उस वक्त मुख्तलिफ एप्लीकेशन से साइन आउट करने के बाद, उनको डिलीट करने के बाद ये मोबाइल फ़ोन हैंड ओवर किया गया था। तो दिस मीन्स कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है। ऐसे भी तो नहीं होता ना कि किसी सफीर की जो साहबजादी हैं वो अपनी मर्जी से किसी भी टैक्सी में कहीं रावलपिंडी की तरफ चले जाएं, कहीं और चली जाएं, और जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, मुतलका जो बुक्स हैं, उनके जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनको वायलेट करें। ऐसा भी तो नहीं होता। देखिए बड़ाई साहब, बात आपकी ठीक है, लेकिन ये बात सानवी है। ये बात आप समझते हैं, ये बात मैं समझता हूँ, ये हम पाकिस्तान में रहने वाले लोग समझते हैं, लेकिन मसला पाकिस्तान का नहीं रहा ना आपका है ना मेरा है, ना ये पाकिस्तान की आवाम का मसला है। ये मसला इंटरनेशनलाइज हो चुका है इस वक्त। जो यूरोप में, अमेरिका में, वो तमाम जिन्होंने जो पाकिस्तान को पंचिंग बैग, पाकिस्तान मगरबी मीडिया का, मगरबी ममालिक का, भारतीय मीडिया, भारत का एक फेवरेट पंचिंग बैग है कि कुछ गलत हो जाए पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम डाल दो, कुछ अच्छा हो जाए क्रेडिट खुद ले लो। तो पाकिस्तान का मसला है इस वक्त, और इस मामले पर बहुत ज़्यादा बड़ा सीरियस डिप्लोमेटिक एफर्ट जो है वो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से रिक्वायर्ड है। ठीक है जनरल साहब, ये बताइएगा कि शाह अहमद कुरैशी साहब ने जो है वो एक सवालनामा भी शेयर किया है अफगान सफीर के साथ, तो उसमें कुछ सवालात किए गए, तो आप इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं? जनरल साहब को मेरी आवाज आ रही है? जनरल साहब को मेरे ख्याल से जी आ रही है, दरमियान में कट रही। जनरल साहब मैं ये कह रही हूँ कि आज जनरल साहब मैं आप सवाल कर रही हूँ, शाह अहमद कुरैशी साहब ने एक सवालनामा भी शेयर किया है अफगान सफीर से, और उसमें कुछ सवालात किए गए हैं उनसे, तो आप इस मामले को किस तरह से देख रहे हैं? ये आगे और इन्वेस्टिगेशन होगी? जी देखिए, बात ये है कि अगर ये समझ लग जाए, अगर ये पता लग जाए कि ये जानबूझ के ड्रामा किया गया है या कहानी कुछ और थी और उसको एक साजिश के तहत उसको पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह इस्तेमाल किया गया है, तो फिर इन सवालात के जवाब से ये चीजें वाज़ेह होंगी और वो आपको सामने लानी होंगी। अफगान सफीर और उनकी बेटी ये अपने आप को हकीकतन तो इस इंक्वायरी से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने एक मसला खड़ा किया और उसको इंटरनेशनलाइज भी कर दिया है
तो फिर आपका तावन जरूरी है उस वक्त तक जब तक कि इसका हम हल ना निकालें। इसमें खराबी यही है जो कि सफीर ने करने की कोशिश की है, नजीबुल्लाह ने, वो यही है कि यहां से निकलने की कोशिश ये कर रहे हैं। तरफ जनरल साहब आपकी ऑडियो का थोड़ा सा मसला आ रहा है। नाज़रीन अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। भारतीय वजीर खारजा जयशंकर साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान हमारी वजह से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की नजरों में है और हमारी ही कोशिश की वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में भी रखा गया है। अदील डूमोर की गर्दान पड़ने वाला फेटफ पाकिस्तान के जो दुश्मन है उन्हीं का आलेकार बना हुआ है। देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ जितनी भी साजिशें हो रही हैं ना, ये कोई अल्लाह का करम है कि साथ साथ एक्सपोज भी होती जा रही हैं। अब ये देखें ना, अभी ये जो एक इवेंट जिसकी हम पहले बात कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ों में जो झोल सामने आए हैं, तो अब लोगों को समझ भी आना शुरू हो गया। अब फेटफ के हवाले से पाकिस्तान पहले दिन से ये कह रहा है कि जी इसमें आर्म ट्विस्टिंग की जा रही है, ये एक टेक्निकल फोरम है, इसको सियासी फोरम बनाया जा रहा है, इसमें भारत का किरदार है, भारत उस फोरम का हिस्सा बन के वहां की बातें लीक करता है जो कि वहां के रूल्स के खिलाफ। अब उसने ब्लंडर किया है, उसने बेसिकली तो पाकिस्तान को खुदा न खास्ता नीचा दिखाने के लिए बात की है, जी हम प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो स्टैंड है उसकी तो सीख हो गई है। हम कह रहे थे कि भारत ये कर रहा है, भारत जो है ये पॉलिटिसाइज कर रहा है। इसमें ना सिर्फ पाकिस्तान अब भारत का चेहरा मजीद बेनकाब करेगा, बल्कि पाकिस्तान इस पर गौर कर रहा है बड़ी संजीदगी से कि FATF के जो प्रेसिडेंट हैं उनको अप्रोच करके ये कहा जाए कि इस पे एक्शन लिया जाए। भारत कैसे उसकी जो मुश्तरका सदारत करते हुए ज्वाइंट ग्रुप की उसको को चेयर करते हुए कैसे असेसमेंट कर सकता है एक ऐसे फ्रीक की जिसके बारे में वो इस अंदाज में बात कर रहा है। तो ये फोरम जो है, इस फोरम की जो क्रेडिबिलिटी जो है वो पहले ही, हम तो वैसे बात करते थे ना, हमें जो शक व शुबात थे और जो चीजें थी, अब दुनिया ने भी देख लिया, खुद उन्होंने अपनी जुबान से ये तस्लीम करना शुरू कर दिया है। जितनी कंप्लायंस हमने की है इस प्रोग्राम में भी, हम उन तमाम एक्शन जो प्लान है उनके नुकात पे बात करते आए हैं, इतनी तो बरतानिया ने नहीं की हुई, इतनी तो वहां बैठे हुए किसी तरक्की याफ्ता मुल्क ने नहीं की। ये बड़े बड़े मुल्क पाकिस्तान जैसे ममालिक से लूटे हुए पैसे पे अपनी इकोनॉमी चलाते हैं और ताना हमें देते हैं आपके मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, और उसके बाद ये अभी भी नहीं निकालना, अभी हमें मजीद 1 साल आपको हम दे रहे हैं। तो अब ये चीजें दुनिया देख रही है। पाकिस्तान का जो केस है वो दोनों तरफ मजबूत है। एक ये नहीं है कि हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, हम डिलीवर भी कर रहे हैं, हम उन नुकात पर अमल दरामद भी कर रहे हैं। और अब चूंकि जयशंकर साहब ने ये खुद एतराफ कर लिया है, तो ये मामला अब आगे जाए। आगे मामला बड़ाई साहब जो कह रहे हैं ना कि खुद पाकिस्तान के खिलाफ एक जाल होता है और फिर वो खुल भी जाता है, ये हुआ भी कैसे कि जयशंकर जो हैं, सुब्रमण्यम जयशंकर भारतीय वजीर खारजा, वो बीजेपी के पार्लियामेंटेरियंस को एक ब्रीफिंग दे रहे थे। आज उनका मॉनसून सेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है कि पार्लियामेंट में जो अपोजिशन के ताबड़तोड़ हमले होंगे फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, उसमें आपने अपोजिशन को यह बताना है कि जो नरेंद्र मोदी है उसने इस वक्त ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को इस पॉलिसी के तहत जो है वो रखा हुआ है। तो दो चीजें तो सामने आ गई ना हमारे यहाँ। देखें, एक सिर्फ ये मामला नहीं है, एक तो एक्सपोज हो गया भारत ने खुद कहा कि हमने जो है वो भी मेड श्योर कि पाकिस्तान जो है वो ग्रे लिस्ट में रहे, पुलिस किया गया FATF के फोरम को। लेकिन साथ में एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। देखें, अब ये तफसील सामने आ रही है, हर 10 साल के बाद हर मुल्क का रिव्यू होना होता है। भारत का रिव्यू हुआ था 2010 में, 2013 में उसके हवाले से कुछ जो है वो FATF की फाइंडिंग्स और चीजें सामने आई थी। भारत का जो रिव्यू था FATF में वो सितंबर 2020 में ड्यू हो चुका था। पहले इन्होंने पेंडेमिक की वजह से बहाना बनाकर इन्होंने कहा कि हम इसको 1 साल के लिए पोस्टपोन करते हैं, साल 2021 में होगा। 2021 में कहा कि अभी भी मुमकिन नहीं है, इसको 2022 में करते हैं। यानी कि भारत जिसका रिव्यू 2020 में होना था वो 2022 में रिव्यू के लिए जाएगा। फिर उनके एक ऑन साइट विजिट होगा FATF की एक कमीशन का, एक कमेटी का, उसके 10 माह के बाद रिपोर्ट आएगी और 2023 में 3 साल के डिले के साथ के भारत जो इस दौरान
कवर अप कर सकता है अपनी जिस टेरर तरह फाइनेंसिंग से- के मामलात को, बिल्कुल। जो पाकिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी फैलाने के लिए अफगानिस्तान में मुख्तलिफ ग्रोहों को फंडिंग की जाती रही, जिसके सबूत पाकिस्तान ने अपने डॉसियर में रखे, जिसमें पेमेंट जो है उसका रिकॉर्ड मौजूद है, जो ट्रांजैक्शन का प्रूफ मौजूद है, कौन से टेलीफोन नंबर्स यूज हुए, किस बैंक की किस ब्रांच से अफगानिस्तान में कहाँ पैसे ट्रांसफर किए गए और किस तरीके से वो मुख्तलिफ ग्रुप्स के मर्जर करवा के पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हुए। एक तरफ फेटफ जहां पे भारत पुट कर रहा है और दूसरी तरफ भारत का ही आलयकार बना हुआ है और एक्सेप्ट भी किया है भारत ने। जनरल साहब, आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूंगी, अदील और ईसा की जो पूरी बात है वो सुनने के बाद ऐसे नहीं लग रहा कि फेटफ अपनी क्रेडिबिलिटी लूज कर रहा है? जनरल साहब, मैं आपसे एक कमेंट लेती हूँ, ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा, आप साथ ही रहिएगा।